डॉक्टर आयशा मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की एचओडी हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे ये जो आज के स्टूडेंट्स हैं, इनका लाहौर की 7 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, ये सब मीडिया के नहीं हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये सीखना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग लगता है आपको मीडिया स्टूडेंट्स को गाइड करना, फेक न्यूज़, और जो हमारी आज की ऑडियंस है उनके लिए आप उनको क्या गाइडलाइंस देंगी कि किस तरीके से वो ख़बर को, उसकी तहकीक जो है वो उसको मुमकिन बना सकें। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाया। जिस तरह कि हमारा मौजू है परसेप्शन एंड रियलिटी, सो अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो मेरी रियलिटी है, जो आप सोचते हैं वो आपका परसेप्शन है। सो वो मेरे लिए आपकी रियलिटी परसेप्शन होगा और आप लोगों की जो रियलिटी आपके लिए है वो आपकी रियलिटी है, वो शायद मेरी रियलिटी नहीं है, या जो आप लोगों का परसेप्शन है वो मेरे लिए परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। सो अब हमने ये कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है। अब चूँकि मैं मास कम्युनिकेशन की टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट को हेड भी कर रही हूँ। सो मुझे लगता है कि मैं जो जितनी भी एग्जांपल्स दूँगी वो थोड़ी सी रिसर्च ओरिएंटेड होंगी, जिनमें से एक रिसर्च मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हैं, जिसके मुताबिक एक एवरेज इंसान, एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है। और वो 35 डिसीजंस, ये एक रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रही। वो 35,000 डिसीजंस आपके ये भी हो सकते हैं कि आपने आज दोपहर के खाने के साथ कोला सोडा पीना है या आपने ठंडा पानी पीना है। यहाँ से लेके आपका एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी हो सकता है कि आज मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे किसको अब्यूज़ करना है और किसको इज़्ज़त देनी है। यहाँ से सिंपल वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर्स से लेकर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स तक आप ज़िंदगी में नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग दिन में 24 घंटों में 35,000 दफ़ा फैसला करता है। इसी तरह अगर मैं एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करूं तो वो ये रिसर्च होगी कि हर इंसान की जो मेमोरी है, चाहे वो टू मच इंफॉर्मेशन वाली मेमोरी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, या आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे और वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, उस ब्रेन के अंदर हर इंसान के माइंड में या ब्रेन में 175 बाइसेस मौजूद हैं। हम जाने या ना जाने वी हैव बाइसेस। अब जब हमारे माइंड में बाइसेस है ना और हमारे पास डिसीजन लेने की पावर है, तो वहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं परसेप्शन और रियलिटी को। वहाँ पर हम वैलिडेट करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, विच न्यूज़ इज़ परफेक्ट न्यूज़ एंड विच न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन अ फेक और मैलिफाइड इंफॉर्मेशन। अब परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है व्हाट वी सी, व्हाट वी फील, व्हाट वी हियर। हमारी जो सेंसेस हैं, हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। दैट इज़ द परसेप्शन। हमने देख के एक चीज़ समझ ली, उसके पीछे क्या था क्या नहीं था, देयर इज़ नथिंग टू डू विद दैट। और अगर मैं इसको रियलिटी के साथ रिलेट करूं तो रियलिटी है आपकी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, उस एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज जो कि एग्जिस्टेड नॉलेज मौजूद है उसके साथ एनालाइज करने की बेस के ऊपर। दैट विल मेक आवर रियलिटी। सो अब हम लोग परसेप्शन और रियलिटी के दरमियान का जो गैप है ना, उसको एनालाइज नहीं करते, और जो न्यूज़ हमारे पास ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फाइंड न्यूज़ परसेप्शन का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बेस पे हमें जो मिल रही होती है, हमें लगता है दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ नॉट द परसेप्शन, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू गेट। लेकिन अब इस प्रोसेस के अंदर कैसे जाना है कि वो जो गैप है उसको हम सिंक कर सकें। वी आर इन द प्रोसेस टू सिंक द परसेप्शन एंड रियलिटी इन अ वे। और वो सिंक कैसे करना है? टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, टू वेरीफाई द सोर्सेज। सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखना है कि एज अ communication teacher or student or maybe as a society citizen, you need to analyze and validate the information through different multiple sources,
कि आपके पास वो कौन से सोर्सेज हैं जो कि उस न्यूज़ को या तो ऑथेंटिकेट करेंगे या आप उसको रिजेक्ट करेंगे। जो गैप है ना, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है हमारी यंग जनरेशन को, परसेप्शन से रियलिटी तक के सफ़र को पूरा करने के लिए। इस टाइम हम उस दौर में बैठे हैं जहाँ पे, जिनको हम कहते हैं कि स्ट्रीट टू ट्वीट का कल्चर है। पहले गली मोहल्लों में बैठ के लोग परसेप्शंस क्रिएट करते थे, ओपिनियंस बनाते थे, और उसके बाद वो पूरी ओपिनियन बिल्डिंग हो जाती थी, पूरा मोहल्ला उस ओपिनियन को बाय करता था। अब वो स्ट्रीट से हम ट्वीट के कल्चर में चले गए हैं। वी ट्वीट एंड वी मेक एन ओपिनियन, और वो ओपिनियन कैसे ट्रैवल करती है, वो हैशटैग के साथ ट्रैवल करती है, वो ट्रैवल करती है ट्रेंड्स के साथ, वो ट्रैवल करती है हमारी लाइक शेयर रीट्वीट, लाइक शेयर रीट्वीट। सो हमने इस दौर की जो टू मच इन्फॉर्मेशन वाला सुपर हाईवे है, उस पर भागने के लिए उस प्रोसेस को वैलिडेट करना है जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं, और हम 24 घंटे गुजर रहे हैं, चाहे वो हम पीयर ग्रुप के थ्रू गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारात।